नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। धार्मिक सद्भावना और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए शुक्रवार को अजमेर में मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध दरगाह क्षेत्र से शुरू हुई यह रैली दरगाह बाजार से होते हुए दिल्ली गेट पहुंची, जहां जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धार्मिक सद्भावना और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए शुक्रवार को अजमेर में मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर रैली आयोजित की गई। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब दरगाह क्षेत्र से शुरू हुई यह रैली दरगाह बाजार से होते हुए दिल्ली गेट पहुंची, जहां जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में शामिल मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने गौ तस्करी तथा गौ हत्या पर कठोर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए गौ संरक्षण के पक्ष में आवाज बुलंद की। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के साथ साथ बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी मांग रखी गई। मुस्लिम एकता मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि देश के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की गाय के प्रति गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और मुस्लिम समाज और आस्था का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए सभी समुदायों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रैली में जयपुर से पहुंचे संत गणेश महाराज ने मुस्लिम समाज द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल देश में एकता, सद्भावना और आपसी भाईचारे को मजबूत करने वाली है। उन्होंने कहा कि अजमेर की दरगाह से हमेशा अमन, चैन, शांति और मोहब्बत का संदेश दुनिया भर में पहुंचता रहा है और गौ संरक्षण के समर्थन में यहां से उठी आवाज सामाजिक समरसता का सकारात्मक उदाहरण है। से मुस्लिम एकता मंच द्वारा सभी समाजों के लोगों को आमंत्रित करके एक रैली निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि गौ माता को उसको सम्मान मिल सके और गौ हत्या पर बैन लग सके। और सबसे बड़ी बात, गौ माता के गौरव को वो ऊंचाइयां मिल सके जो जरूरी है। आज के समाज को देखते हुए मैं पुरजोर तरीके से सभी समाज के लोगों की तरफ से अपनी तरफ से मांग करती हूँ, प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्रीय पशु, गौ माता का दर्जा दिया जाए। इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम मांग कर रहे हैं हमारे देश की सरकार से कि इसको जल्द से जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित करें और बारगाह गरीमा से हम दुआ करते हैं हमारे देश में अमन, शांति, भाईचारा रहे। एक अच्छी पहल है जो पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि हमारे देश में गौ पर पाबंदी लगे। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत देश में गौ हत्या बिल्कुल बंद हो और अब तो हमारा मुस्लिम समाज आगे आ गया, इससे बढ़िया और कोई विषय नहीं है। और आज ये लाखों लोगों की जो आप रैली दरगाह के सामने देख रहे, ये परम सौभाग्य का विषय है। इससे बढ़िया एकता और कुछ विषय नहीं हो सकता है। प्रसन्नता से रहना है, यही हम सबका संवाद। केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी 14 जून तक आमजन के लिए खुली रहेगी। केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ किया गया। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी 14 जून तक आमजन के लिए खुली रहेगी। नया बाजार स्थित राजकीय संग्रहालय गवर्नमेंट म्यूजियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य नागरिकों को पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे में हुए सुधार और विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। प्रदर्शनी में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा जनहित से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों को आकर्षक एवं जानकारीपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से आमजन को योजनाओं की
विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। उद्घाटन अवसर पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रबुद्धजन एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने शहरवासियों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से प्रदर्शनी का अवलोकन कर विकास यात्रा से रूबरू होने की अपील की है। यह प्रदर्शनी न केवल सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है, बल्कि आमजन को विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने का प्रभावी माध्यम भी साबित हो रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर आज सूचना और जनसंपर्क विभाग ने केंद्र सरकार के जो उपलब्धियां हैं उसके संबंध में और राज्य सरकार का जो विजन है उसके संबंध में आज एक प्रदर्शनी यहां पर लगाई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के बारे में और क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उसके संबंध में यहां पर ये बताया गया है। ये म्यूज़ियम में इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल काफ़ी लोग आते हैं और शहर के बीच में है, तो अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शनी में को देखें, भाग लें, इसलिए ये प्रदर्शनी यहाँ पर आज लगाई गई है, जिसकी शुरुआत है जो अगले कुछ दिन तक यहाँ रहेगी। मेरा सभी से आग्रह है कि आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आकर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संकल्प से सिद्धि कि ये जो 12 वर्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, ये एक यशस्वी कालखंड रहा है जब इस भारत की वैश्विक पटल पर जो पहचान बनी है। मैं कह सकता हूँ कि पूरे भारतवासियों को इस पर गर्व है। देश की 146 करोड़ जनता जिसने मोदी जी पर विश्वास किया और माननीय मोदी जी और उनकी सरकार द्वारा जिस प्रकार से जन कल्याण के जो काम धरातल पर उतारे गए और इस देश को फिर चाहे वो आर्थिक रूप से आज हम जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। हम अगर सुरक्षा की बात करें तो आज सुरक्षा के अंदर कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर बने और एक युवा शक्ति जो किसी भी देश के लिए सबसे निर्णायक भूमिका अदा करती है, उस युवा शक्ति को उसके स्किल से फलीभूत करके और जो पहचान आज बनी है, मैं कह सकता हूँ कि जो 12 वर्ष है आज इस अवसर पर हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के एक चित्र दीर्घा का प्रदर्शनी का। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और समाज को बाल श्रम मुक्त बनाने का संदेश दिया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और समाज को बाल श्रम मुक्त बनाने का संदेश दिया। रैली में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली इस जन जागरूकता रैली के दौरान प्रतिभागियों ने बाल श्रम बंद करो, बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, हर बच्चे का अधिकार, शिक्षा और सम्मान जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर बाल श्रम के दुष्प्रभावों और बच्चों की शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए आमजन से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे आने का आह्वान किया गया।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी बाल श्रम की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि प्रभावी कार्यवाही कर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। रैली के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बाल श्रम केवल कानूनन अपराध ही नहीं बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनके सुनहरे भविष्य पर भी कुठाराघात है। बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी वर्गों की सहभागिता अति आवश्यक है। श्रम निषेध के बारे में और बाल श्रम के में क्या क्या सजा के प्रावधान हैं और नियोक्ता जो अगर कोई बाल श्रमिक को रखता है तो उसमें सजा के प्रावधान है, उसके संबंध में जानकारी के बारे में आज ये रैली निकाली जा रही है। और स्पेशली पुलिस और हमारे जो विभाग हैं, जो ICPS विभाग है, वो सब मिलकर इसमें लगातार काम करते हैं और जहाँ भी कहीं भी ऐसी शिकायत आती है तुरंत कार्रवाई करते हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि इसके संबंध में कई बार जागरूकता की कमी रहती है, लोग बच्चों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का जो बचपन है उसको उनकी पढ़ाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए रखा जाए और उनको किसी भी प्रकार से कोई भी बाल श्रम में इंगेज ना हो। कई बार पेरेंट्स भी जानकारी के अभाव में अपने बच्चों को इस तरह के हैजार्डस उसमें काम करने के लिए भेज देते हैं और जो भी लोग उनको एम्प्लॉय भी करते हैं उनको भी सजा के प्रावधान है। मेरा सभी को आज ये जागरूकता कैंपेन इसलिए चलाया गया कि सभी को ये आग्रह है कि आप लोग इसमें जागरूक रहें और किसी भी प्रकार का अगर बाल श्रम कहीं भी देखते हैं तो उसकी तुरंत जानकारी भी दें और ये करना एक दंडनीय अपराध है। सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जैसे बाल विवाह भी निषेध है, बाल श्रम भी निषेध है, तो बालकों की जो उम्र है जो पढ़ने वाली, खेलने कूदने वाली, उसमें पढ़ने खेलने कूदने दिया जाए। कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी में, कमर्शियल एक्टिविटी में उनको ना इन्वॉल्व किया जाए और इसके बहुत ही सख्त प्रावधान है। और जब परिवार खुद जागरूक रहेगा तो मेरा मानना है कि बच्चों का विकास बेहतर हो सकेगा। वो जो मेन स्ट्रीम लाइन है पढ़ाई की, उन्नति की, उसमें हिस्सा बन सकेंगे। आज जो ये रैली निकाली गई है, जो पुलिस और प्रशासन द्वारा साथ में महिला बाल विकास विभाग है और जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल करके जागरूकता के हिसाब से ही निकाली गई है। लगातार जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, उमंग 7 जो अभियान चला रखा है उसके तहत ये जागरूकता रैली है। जो भी बाल श्रम होते हुए पाए जा रहे हैं उनको मुक्त भी कराया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर FIR दर्ज करके कार्रवाई भी की जा रही है। परिवार को पाबंद कर रहे हैं, परिवार को भी पाबंद कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो लगता है कि संभावित बालकों को कोई भी श्रमिक रूप में रख सकते हैं। शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी का है, जहां मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने 2 सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना से क्षेत्रवासियों में भय और आक्रोश का माहौल है। अजमेर शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी का है, जहां मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने 2 सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना से क्षेत्रवासियों में भय और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार पंचशील कॉलोनी स्थित देवेंद्र कुमार और श्याम सुंदर जांगीर के मकानों में अज्ञात चोरों ने देर रात धावा बोल दिया। चोरों ने दोनों मकानों के मुख्य दरवाजों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर में रखे कीमती सामान, नकदी तथा जेवरात चोरी कर फरार हो गए। श्याम सुंदर जांगीर के परिवार की सदस्य सविता ने बताया कि परिवार के लोग अपने पैतृक गांव गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोर घर में रखी करीब 10,000 रुपए की नकदी तथा सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरी का पता तब चला जब परिवार के सदस्य वापस लौटे और घर का सामान बिखरा हुआ मिला। उन्होंने बताया कि उनके सामने रहने वाले देवेंद्र कुमार के मकान में भी चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि देवेंद्र कुमार अभी अजमेर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उनके घर से चोरी हुए सामान का पूरा विवरण सामने नहीं आ पाया है। आशंका जताई जा रही है कि वहां से भी लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ है। पेंसिल में इधर हमारा मकान तो, और मेरी सासू माँ तो आलियावास गए थे और बच्चों की गर्मियों की छुट्टी थी तो मैं भी अपने पियर चली गई। 4-5 दिन हुए मेरे को गए हुए, 4 तारीख को गई थी मैं। और पीछे से मेरे ससुर जी आए इधर घर पे तो सारे लॉक वगैरह सारे टूट रखे थे। उन्होंने बोला कि मैं एक बार जाके देख लूँ, घर है हमारे इधर, तो वे जाके देख लूँ। 4-5 दिन हो गए, कोई है नहीं घर पे। तो आए तो आगे ताले टूटे हुए थे और सारी अलमारियों का सामान बिखरा हुआ था। इस वजह से वो घबरा गए। चोरी एक तो 200 ग्राम की पायल है, एक 500 ग्राम की कनकती थी और 1 तोले के ईयरिंग थे गोल्ड के, और तीनों लड़कियों के मेरे गुल्लक थे, तीनों बच्चों के, और मतलब कैश पेमेंट भी था, एक अलमारी में पर्स के अंदर रख रखा था।
क्या आसपास में कैमरा वैमरा लगा हुआ है? आसपास में कैमरे लग रखे हैं, वीडियो भी सारे ले लिए और 2 जने हैं। कितने बजे की घटना है? कब की घटना है? ये घटना रात की 1:30 बजे के बाद की है, मंगलवार की रात को। आप लोग कहाँ गए? कितने दिन हो गए? मैं गई थी, गुरुवार को गई थी 4 तारीख को सुबह 7 बजे। यहाँ पे घर पे कोई नहीं था, लोग लगा हुआ था। आपको कैसे मालूम पड़ा है? हमको कोई मालूम नहीं पड़ा था। ये तो मेरे पापा जी है, वो बुधवार के दिन यहाँ अजमेर आए थे कि मैं एक बार जाके चेक कर लूँ, बच्चे वगैरह कोई नहीं है, खाली मकान है। और इस वजह से वो तो ऐसे ही आए थे, पेड़ पौधों को पानी डाल दूंगा और एक बार जाके आ जाऊंगा। सामने वाला मकान किसका है? सामने वाला मकान देवेंद्र नाम है, इनके भी ताले तोड़ दिए थे। अभी वो नहीं है, वो 2-3 दिन से वो भी चले गए थे। इनके सामने कैमरे का स्विच बंद कर दिया, इनके भी ताले वगैरह तोड़ दिए, कुछ उनके भी जेवर वगैरह कुछ पेमेंट ले गए। दोनों मकानों में साथ में तोड़ा फोड़ी की। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। जिले भर की आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले भर की आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए मानदेय के एरियर का शीघ्र भुगतान कराने, अक्टूबर 2025 के मानदेय में की गई कटौतियों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा काटी गई राशि को वापस दिलाने की मांग की। ज्ञापन सौंपते हुए आशा सहयोगिनियों ने कहा कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण अभियान, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पोषण जागरूकता कार्यक्रम, संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा विभिन्न स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। इसके बावजूद उन्हें समय पर मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगिनियों ने कहा कि सरकार द्वारा मानदेय में वृद्धि की घोषणा किए जाने के बाद भी बढ़ी हुई राशि का एरियर अब तक कई कार्यकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुआ है। मैं हूँ आशा सहयोगिनी हजारीबाग। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, हमारे मानदेय और हमारी क्लेम राशि के संदर्भ में। हमारा जो क्लेम का पैसा था, इन्होंने 4 महीने का इकट्ठा दिया था, फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक। उसमें इन्होंने काट के पैसा दिया, जो हमारा क्लेम का पैसा मिला। किसी भी आशा को पूर्ण पैसा नहीं दिया गया। दूसरी बात, हमारा जो मानदेय आता है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का इकट्ठा हो गया, वो भी नहीं दिया गया। इन लोगों के अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंगती है कि आशा बेचारी कहाँ से अपना खर्चा चलाए। कई तो ऐसी आशाएं हैं जो इसी पर आधारित है, उन बेचारियों का खर्चा कैसे चले, इन लोगों को जरा भी सोच समझ नहीं है। इनको तो आराम से अपना पैसा मिलता है और मज़े से खाते पीते मस्त रहते हैं। हमारे बच्चों की फीस कहाँ से दें, खाना कैसे खिलाएं, इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। इन लोगों को हमारा टाइम पे पेमेंट देना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी हमारी राशि आती है वो किसी दूसरे काम में क्यों उठाते हैं ये लोग। हमारे नाम की जो राशि आती है वो आशा को ही देनी चाहिए ना, दूसरे उसमें खर्च कर देते हैं। ऐसा इनको अधिकार किसने दे दिया? इसके खिलाफ मैं तो चाहती हूँ बढ़िया से कार्यवाही होनी चाहिए इनके लिए, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और हमारा पैसा हमें टाइम पे मिलना चाहिए। जो मानदेय आता है वो भी हमें 5 तारीख तक देना चाहिए। 5 तारीख हम सब आशा सहयोगिनी बहनें आज कलेक्टर साहब के यहाँ पर जिला कलेक्टर में आए हैं, कलेक्टर साहब जी को ज्ञापन देने के लिए कि हमारा जो रुका हुआ मानदेय है 3 माह का
और हमारा आशा क्लेम की जो भुगतान राशि है वो हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने की दी इन लोगों ने, लेकिन आधी दी, कट के आई है। किसी को तो आधी दी, किसी को पौना दी, किसी को नहीं दी, बिल्कुल ही कट गए पैसे। तो हमारी ये मांग करने आए हम कि हमारी वो राशि दिलाई जाए और हमारा जो मानदेय आता है वो हमें दिलाया जाए, और वो मानदेय भी हमें 5 तारीख तक दिया जाए। देखो, किसी के घर में कमाने वाले हैं, किसी के नहीं हैं। आज की महंगाई के ज़माने में हम अपना गुजर बसर कैसे करें, ये सभी को। विकास के दावों के बीच किशनगढ़ का गांधीनगर क्षेत्र आज भी एक बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहा है। रूपनगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे बालाजी बगीची मार्ग से गांधीनगर क्षेत्र को जोड़ने वाले रास्ते पर पिछले 15 से 16 वर्षों से सीढ़ियों का निर्माण नहीं होने से हजारों लोगों को रोजाना रेलवे ट्रैक पार कर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी है। विकास के दावों के बीच किशनगढ़ का गांधीनगर क्षेत्र आज भी एक बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहा है। रूपनगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे बालाजी बगीची मार्ग से गांधीनगर क्षेत्र को जोड़ने वाले रास्ते पर पिछले 15-16 वर्षों से सीढ़ियों का निर्माण नहीं होने से हजारों लोगों को रोजाना रेलवे ट्रैक पार कर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के दौरान दोनों ओर सीढ़ियों के लिए जगह छोड़ी गई थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। नतीजतन मजदूर, महिलाएं, स्कूली बच्चे, ट्यूशन जाने वाले विद्यार्थी और ग्रामीण आज भी रेलवे ट्रैक पार कर आवागमन करने को मजबूर है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम आज दिनांक तक नहीं उठाया। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायतों और मांगों के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों ने भी अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा कि पुलिया के नीचे सुगम आवागमन नहीं होने से उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हालांकि हाल ही में मीडिया में मुद्दा उठने के बाद यहां स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है, जिससे अंधेरे की समस्या से निजात मिली है, लेकिन सुरक्षित आवागमन की मूल समस्या आज भी बरकरार है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिया के दोनों छोर पर जल्द से जल्द सीढ़ियों का निर्माण करवाया जाए। साथ ही पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों की सुविधा के लिए वैकल्पिक छोटी पुलिया भी बनाई जाए, ताकि लोगों को रेलवे ट्रैक पार करने की मजबूरी से मुक्ति मिल सके। गांधीनगर आरोबी पुलिया का निर्माण 2007 में चालू हुआ था, जो वर्ष 2011 में पूरा हो गया था। उद्घाटन 2011-12 में किया गया था। उसके बाद जो आरोबी पुलिया बनाई गई थी, तब इस पुलिया के ऊपर 2 सीढ़ियाँ जो नीचे राहगीरों के लिए छोड़नी थी, उन सीढ़ियों को आज दिन तक 10 साल होने के बाद भी सीढ़ियाँ नहीं उतारी गई, जिससे कारण जो राहगीर लोग हैं, बच्चियाँ हैं स्कूल में जाने वाली, वो सब पटरियाँ ट्रैक पार करके जाती है, जिससे कारण काफ़ी दुर्घटना होने की संभावना है। सीढ़ियाँ नहीं उतारने का कोई कारण? सीढ़ियाँ नहीं उतारने का कारण तो आरोपी का जो ठेकेदार है वो बताएगा। और काफ़ी बार हमने जनप्रतिनिधि को इस संबंध में शिकायत भी दी थी। तो हमारी शिकायत ये जो आज गांधीनगर क्षेत्र है वो 2 भागों में विभाजित हो गया है। आधी जनसंख्या गांधीनगर क्षेत्र में रहती है, आधी सिटी की तरफ रहती है। आवागमन का कोई भी साधन नहीं है, जिस कारण जो पैदल यात्री उनको पुलिया के ऊपर से जाना पड़ता है। और आज इतने सालों के अंदर 100 से 150 कम से कम मौतें हो चुकी है, जिसका जो रीज़न है वो यही है कि आरोपी पुलिया के ऊपर सीढ़ियों का निर्माण नहीं किया गया है। आप क्या सीढ़ी को ना तो गेलो को ना तो थोड़ा नीचे गेलो तो दे सकन, 2 आदमी तो जा सकन, 2 आदमी निकले जितने गेलो दियो। मेरे कमार कार्य का भूखा थोड़ी मेरा भाई साहब। कितना साल हो गया था? 20 साल हो गए मेरे बैठता। अब पुलिया नहीं बनी जिंदगी बेटा में, पुलिया नहीं बनी जी, पहली सही हो आप, पहली दिन तो बढ़िया चलतो। पहले चलो अब काई एक कदी 100 कदी 50 कदी 10 जाए बाद में बिल्कुल नहीं पट गयो। और स्टेशन जाए बाद में कटाई भूखा रोड पर ही आ गया। हां वगाई में अधूरा छोड़ा गया है। सीढ़ियों का कार्य पूरा हो जाएगा तो पब्लिक आसानी से आ जा सकेगी। और यहाँ से पटरियाँ पार करके जो लोग जाते हैं, बहुत से लोग मौत होती है और काफ़ी स्टूडेंट निकलते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। प्लस इधर जिनकी भी दुकानें हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। आपकी भी दुकान है? हाँ जी, बिल्कुल। किस चीज़ की दुकान है? मेरी बैग ट्रॉली बैग की दुकान। तो ठीक है, क्या मतलब आम जन को या जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहिए? प्लस इसमें एक छोटी सी पुलिया का अंडरब्रिज का निकल जाएगा पैदल यात्री के लिए, ज़्यादा नहीं तो 2 व्हीलर के लिए, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये अंडरपास नीचे से निकल जाए ना, छोटी पुलिया,
तो हम जैसे दुकानदारों को नया जीवनदान मिल सकता है, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे का व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। दुर्घटना इतनी होती है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ तो हमें तो करीबन 50 साल से बैठे हैं। तो किस तरह से चल रहा है आपका अब धंधा? तो व्यापार बिल्कुल ठप हो गया सर हमारा। आम जन से या जनप्रतिनिधि से क्या जनप्रतिनिधि से ये चाहते हैं कि अगर ये नीचे से छोटी पुलिया बन जावे तो हमारा नया जीवनदान मिल जाए, जैसे संजीवनी बूटी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।